ये कथा है उस मालिक पर विश्वास करने की कि वो हमें दुख देता है तो क्यों देता है और सुख देता है तो क्यों देता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें भगवान फल देंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी साखी सुनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको विश्वास हो जाएगा कि जो लोग अपने प्रभु पर, अपने गुरुदेव पर, अपने बाबा जी पर विश्वास करते हैं ना, उनका बिल्कुल भी दुख कम हो जाता है। वो दुख के पहाड़ को बिल्कुल राई के दाने की जितना कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आइए आज हम ये साखी शुरू करते हैं। तो कहते हैं, बात है एक सत्संग डेरा की। वहाँ पर एक सेवादार सेवा करने आया। उसने बहुत दिनों तक वहाँ सेवा की, बहुत दिनों तक। लेकिन जिस दिन उसने अपने घर वापस जाना था ना, उस दिन उसका पाँव फिसला और उसका पाँव की हड्डी टूट गई, टांग टूट गई। अर्थात जैसे ही टांग टूटी वो हाय हाय रोने लगा, करलाने लगा। उसको डॉक्टर के पास लेके गए, उसकी हड्डी चढ़वाई और उसको जब थोड़ा सा आराम मिला तो उसने सोचा कि हे मालिक, हे प्रभु, एक बात बताओ, सेवा करने से तो पुण्य प्राप्त होते हैं। ये हमने सुन रखा है अपने बड़े बुजुर्गों से, सबसे सभी यही कहते हैं कि जो सेवा करता है दूसरों की, उस पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। तो मैं तो आज घर जाने वाला था और मेरी हड्डी टूट गई। मैं इतने दिनों से यहाँ सेवा कर रहा हूँ, क्या इसका फल मुझे हड्डी तोड़ के ही मिला है मेरी? परमात्मा, क्या इसका यही अर्थ है कि सेवा नहीं करनी चाहिए? तो जैसे ही वो ऐसे परेशान था तो बाबा जी उसको देखने के लिए वहाँ से गुजरे। तो बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा, आज रात को भजन सिमरन में ज़रूर बैठना, 100% बैठना ही बैठना। तो जैसे ही बाबा जी चले गए ये बात बोल के, और वो बंदा जब शाम को थोड़ा समय निकाल कर बड़ी मुश्किल से कष्ट में ही भजन सिमरन में बैठ गया, क्योंकि उसके गुरु का हुक्म था। इसलिए जैसे ही वो भजन सिमरन में बैठा तो उसकी जो आत्मा थी वो शरीर से ऊपर उठने लगी। वो शरीर से निकलकर आकाश मंडल में चली गई और आकाश मंडल में जाकर उसने एक भव्य नज़ारा देखा। नज़ारा क्या था कि जिस बस में वो घर जाने वाला था, उस बस का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। बहुत सारे लोग मर गए, कई लोगों की तो रीढ़ की हड्डी भी टूट गई और वो चल भी नहीं पाएंगे अब सारी जिंदगी। तो ये नज़ारा देखते हुए उसे गुरुदेव ने कहा कि क्या तुम भी घर जाना चाहते थे? अगर तुम्हारी टांग ना टूटती तो तुम आज मृत्यु लोक में होते, मर जाते। तुम्हारे घर वाले रो रो कर बुरा हाल कर देते। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो भी कोई सेवा करने आए वो मृत्यु को प्राप्त हो, क्योंकि मैं उसे थोड़ा ही कष्ट देकर उसके बड़े कष्टों को कम कर देता हूँ। इसीलिए तुम्हारी टांग टूट गई, तुम्हारी मृत्यु से बेहतर है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूटने से बेहतर है कि तुम्हारी टांग की हड्डी टूट गई। कुछ देर के बाद तुम चलने लग जाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी फिर से अच्छी भली चलने लग जाएगी। तो अब तुम ही बताओ, क्या सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तुम तो प्रभु को बड़ा कोस रहे थे, बड़ी ज़्यादा उनको अपनी शिकायत कर रहे थे कि कर्म करने चाहिए नहीं करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इसका अर्थ मैंने तुम्हें समझा दिया है। तो जैसे ही वो अपने भजन सिमरन से बाहर आया तो उसने अपने बाबा जी का शुक्र किया, अपने मालिक का शुक्र किया और कहा है, मालिक तेरी लीला धन्य है। तो ऐसे ऐसे कार्य करता है जिसका किसी को कोई अंदाज़ा भी नहीं होता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था
कि तू ऐसा कर देगा। मेरी तो समझ से भी बाहर था कि इतने बड़े कष्ट को, इतनी बड़ी बात को, आप परेशानी को आप बिल्कुल छोटी परेशानी बना दोगे। आज के बाद में कभी भी शिकायत नहीं करूँगा, मुझे शिकायत करने का मौका नहीं देना प्रभु। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोग दूसरों के सेवा करते हैं, सत्संग, भजन, सिमरन करते हैं, उनके लिए उनके परमात्मा बड़े बड़े दुखों के पहाड़ को भी बिल्कुल छोटा सा बना देते हैं वो, और इतना छोटा बना देते हैं कि जब उन्हें दुख आता है तो उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो दुख कब उनके पास से निकल गया, कब वहाँ से उनको दुख की घड़ी से निकाल दिया प्रभु ने। उन्हें तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो अपने परमात्मा से हमेशा दुख में साथ देने की बात ही करते हैं, कि कहते हैं कि हे प्रभु, जो भी हमारे कर्मों में दुख है हमें दे देना, लेकिन उस वक्त हमारे साथ साहस बनकर खड़े रहना, ताकि हमें इतनी परेशानी ना हो वो दुख का समय काटने में। और जो लोग सत्संगी होते हैं, भजन सिमरन करते हैं, उनको तो सुख और दुख में कोई अंतर नहीं लगता। कहते हैं कि ये जो शरीर है ये सुख और दुख का अपना घर है, और अपने घर तो सभी आएंगे, दुख भी अपने घर में आएगा और सुख भी अपने घर में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि दुख चला जाएगा और सुख वापस नहीं आएगा, या सुख चला जाएगा तो दुख अपने घर वापस नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि दुख और सुख दो भाई हैं और ये शरीर ही हमारा उनका घर है, इसलिए परेशान होने की नहीं ज़रूरत है। एक माँ के दो बेटे होते हैं, एक सुपूत निकल जाता है और एक कुपूत निकल जाता है, एक अच्छा निकल जाता है और एक बुरी संगत में पड़ जाता है, लेकिन माँ दोनों से प्यार करती है। आपको एक बात पता है, माँ ज़्यादा ध्यान, विशेष ध्यान बिगड़े हुए बेटे पर ही देती है जो उसे दुख देता है, और जो सुख देता है उससे उसे पहले से ही संतावना होती है कि ये अच्छा है। लेकिन दुख देने वाले बेटे को माँ बहुत ज़्यादा समय देती है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। इसीलिए परमात्मा भी जब हमें दुख देते हैं तो वो हमारे ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं कि इसे क्या कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही, हम इसमें इसकी हिम्मत बन जाऊं, मैं इसका साहस बन जाऊं, ताकि मेरे भक्त को, मेरे शिष्य को कोई भी कष्ट ना हो। इसीलिए सभी से निवेदन है कि हमें जो भी समय हमने निकाला है भजन सिमरन के लिए, जो भी शब्दों के लिए हमारे पास समय है, नाम दान की बख्शिश हो रखी है, उसके लिए हम अपना समय प्रॉपर निकालें और कभी भी उसमें एब्सेंट्स ना करें। धन्यवाद। आज की साखी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका समय शुभ रहे। आप सबको हमारी तरफ से राधा स्वामी जी।